अब हमारे पास आर्टिकल है 11.7, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी हमारे पास कोई कर्व है और इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट ए लाइन, और ये सपोज एक्स एक्सिस ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, और ये कर्व है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ये एक्स की वैल्यूज़ हैं ए और ये एक्स इक्वल टू बी, ये दो लाइन्स हैं। इस कर्व को अगर हम इस लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे तो हमारे पास एक वॉल्यूम भी जनरेट होता है, एक सरफेस भी जनरेट होता है। तो देखिए अगर हम करें तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। तो ये हमारे पास इसका जो सरफेस है ना, उसका एरिया निकालने की बात हो रही है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए देखिए कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, और ये हमने बना ली, इसको इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये बन गया हमारे पास रेडियस। और यहाँ पर भी जैसे ये सर्कल बने हुए हैं हर एक पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट जब रोटेट करेगा तो सर्कल में रोटेट करेगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास। ये सर्कुलर एक सर्कल बन जाएगा, और ऐसे ऐसे सर्कल बने हुए हैं जिनकी रेडियस चेंज हो रही है। तो हम इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस की लेंथ देखें तो कितनी होगी? ये लेंथ हमारे पास है y, तो जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2πy। और अगर हमें इसका सरफेस निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसकी एक मोटाई मान लेते हैं। तो ये लेंथ ले लेते हैं हम, इसको ले लेंगे हम, क्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं डेल्टा एस। ये लेंथ आ गई। जैसे हम एस लेते थे, आर्क लेंथ लेते थे, तो ये हमारे पास डेल्टा एस बन गई। तो अगर इसका हम एरिया निकालना चाहें, इस डिस्क का सरफेस का एरिया, तो हम क्या करेंगे, गुणा में डेल्टा एस कर देंगे। हमें पूरे के लिए करना है तो क्या बन जाएगा फिर, ये 2πy ds बन जाएगा। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लिमिट्स हमारे पास a में इधर x में इधर रखी हैं, तो इसको भी x में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कर देंगे ds/dx, और यहाँ पर dx, और x की लिमिट्स आ गई a to b। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया बन जाएगा। अब इसको आगे और भी फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे ds/dx की वैल्यू हमें नहीं पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे फॉर्मूले से 1 प्लस में dy/dx, इसका स्केयर रूट, तो ये इसकी वैल्यू होती है। और ये dx लिमिट्स आपके पास फिर से वही रहेगी a to b। अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको लिख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ d, यानी यहाँ पे dt से डिवाइड करके, तो ये dx/dt बन जाएगा, और उसको लिख देंगे फिर हम dx/dt, इसका स्क्वायर, और ये dy/dt, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये dt। अब ये t की लिमिट्स आ जाएंगी, जो भी t1 to t2 बनेगी। अगर ये पोलर कर्व में दे रखी हो तो फिर हम इसको क्या बनाएंगे, इसको लिखेंगे ds/d थीटा, और उसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है y की वैल्यू तो लिख देंगे हम r sin थीटा, पोलर में कन्वर्ट कर दिया। और इस ds/d थीटा को हम फिर लिख देंगे रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस में dr/d थीटा स्क्वायर, और ये d थीटा dx की जगह d थीटा लिखेंगे, यानी थीटा में कन्वर्ट करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे t में किया वैसे थीटा में करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब थीटा लिमिट्स हमारे पास जो होंगी अल्फा टू बीटा वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम जिससे भी क्वेश्चन होता है वैसे इसको निकाल देंगे। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेनरी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c अबाउट x एक्सिस। तो ये कैटेनरी है हमारे पास, और इसका हमें एक आर्क लेनी है इसकी। अब हमें पॉइंट नहीं दे रखे कहाँ से कहाँ तक, तो हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ले लेते हैं। जो ये पॉइंट हमारे पास आ गया xy, यानी पॉइंट xy, और ये पॉइंट है ऑन y एक्सिस, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू x ही रहेगी। तो इस आर्क को अगर हम रिवॉल्व करते हैं अबाउट x एक्सिस, तो जो सरफेस जनरेट होगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस generated by revolving the arc from x equal to 0
2x इक्वल टू x। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है 2πy और यहाँ लिखते हैं ds और उसके लिए हम क्या लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस में dy/dx इसका स्क्वायर और ये dx, x की लिमिट्स आ गई 0 to x। तो देखिए इसमें वैल्यूज़ दे रखी है हमारे पास y की 2π कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने। तो y की वैल्यू दे रखी है c कोस हाइपरबोलिक x/c रूट ऑफ 1 प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा c कोस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c और इंटू में 1/c और इसका स्क्वायर और ये dx। इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 2π 0 to x c कोस हाइपरबोलिक x/c। ये देखिए 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये भी हमारे पास कोस स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सेम यही आ जाएगा तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और ये dx। अब ये स्क्वायर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पावर 1 में। तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे हम 1 प्लस में कोस हाइपरबोलिक 2x/c और बाई में आ जाएगा 2 और इसका इंटीग्रल है 0 to x dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल भी हो गया। अब ये बच गया पाई c। अब इसका इंटीग्रल करें तो 1 का हो जाएगा x और इसका हो जाएगा कोस का साइन हो जाएगा और इसको डिवाइड भी करेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज 2/c से इसको डिवाइड करेंगे और लिमिट्स है हमारे पास 0 to x। तो देखिए अगर x रखेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा पाई c x प्लस में साइन हाइपरबोलिक 2x/c और ये ऊपर आगे c/2 बन जाएगा और 0 के लिए 0 ही हो जाएगा। तो इतना ही बच गया हमारे पास। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ r इक्वल टू 2a cos थीटा अबाउट इनिशियल लाइन। तो पहले इसको देखिए ये कर्व कौन सी है। द गिवन कर्व इज r इक्वल टू 2a cos थीटा। अगर हम इसको r से गुणा कर दें तो ये बन जाता है r स्क्वायर 2ar cos थीटा दैट इज दी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 2a, ये आपके पास होता है x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सर्कल है विच इज ए सर्कल विद सेंटर। इसका सेंटर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा a0 और रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में जो कांस्टेंट है ही नहीं 0 तो ये हमारे पास a ही आ जाएगी इसकी रेडियस। तो सर्कल हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है, सेंटर ये है, रेडियस इसकी a है, तो ये सर्कल बन गया। और इसको हम रोटेट करेंगे अबाउट x एक्सिस इनिशियल लाइन तो हमारे पास ये एक स्फीयर बन जाएगा और उसका सरफेस एरिया निकालना है हमें, जो कि हमें पता भी होता है फॉर्मूले से, लेकिन हमें इंटीग्रल वाले मेथड से करना है उसको। तो इसमें देखिए थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। अगर ये आपके पास कोई भी पॉइंट P r थीटा है तो यहाँ पे थीटा आपके पास ये बनता है। अब यहाँ के लिए थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा π/2, यहाँ पे थीटा क्या होगा 0, तो थीटा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to π/2। तो लिमिट्स हमारे पास आ गई। तो रिक्वायर्ड हमारे पास एरिया क्या बनेगा ऑफ द सरफेस इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट्स आ गई। यहाँ लिखेंगे 2πy, y की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर r sin थीटा और लिखते हैं ds/d थीटा, तो उसकी जगह लिखेंगे रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस में dr/d थीटा स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे d थीटा। तो देखिए 0 to π/2 2π r sin थीटा, इस r की वैल्यू है हमारे पास 2a cos थीटा और ये sin थीटा रूट ऑफ r स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर कोस के थीटा और dr/d थीटा करेंगे तो ये -2a sin थीटा आएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ही बनेगा और ये d थीटा। अब इसमें सिर्फ थीटा बच गया, r नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। एक तो यहाँ से 2a आएगा, 2a और ये 2a और ये 8a स्क्वायर हो गया और ये पाई कांस्टेंट, तो 0 to π/2। अब देखिए ये बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना हो गया, ये साइन थीटा कोस थीटा बच गया, इसकी वैल्यू बन जाएगी जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे इनके लिए 1 1 लिखेंगे
और नीचे दोनों को जोड़ के शुरू करेंगे 2, तो 2 ही रह जाएगा हमारे पास। और ये इनमें से ओड है तो हम यहाँ पर π/2 नहीं लिखेंगे। अब इस 2 से ये कैंसिल हो गया 4 पे, तो ये हमारे पास 4a² पाई आ गया। तो यही हमें पता होता है कि जो स्फीयर बनेगा उसके सरफेस का एरिया कितना होता है, 4πa² ही होता है। तो ये आ गया।